तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक्स जीके की इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है घास के मैदान। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी आपको किसी भी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जाने की। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, आपके अंदर घबराहट होगी, आपको डर लगेगा, लेकिन आपको घबराना और डरना नहीं है। आपको पेशेंस रखना है और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। खुद से कहना है कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। ओके। दूसरी बात कि ये जो 4 से 5 मिनट की मैं वीडियो आपको देता हूँ, अगर यही वीडियो और यही क्लास नोट्स, यही टॉपिक अगर आप किसी अन्य टीचर से करोगे तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास करनी होगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 से 1.5 घंटा अपना देना चाहते हो या 4 से 5 मिनट में ही इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हो, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिरकार ये घास के मैदान होते क्या हैं, है ना। तो देखिए, ऐसी समतल भूमि जिसका अधिकतम भाग किससे घिरा हो? घास से घिरा हो, जहाँ पौधे की संख्या कितनी हो? मिनिमम, पौधे कम देखने को मिलें, उसे ही घास के मैदान कहते हैं। ये किसके लिए यूजफुल होते हैं? तो आपका आंसर होगा पशुपालन और शिकार के लिए। ठीक है। अगर आपसे पूछी जाए कि घास के मैदान मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला उष्ण घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण घास के मैदान। तो पहले हम उष्ण घास के मैदान के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो उष्ण घास के मैदान होते हैं ना, इन्हें ही सवाना घास के मैदान कहा जाता है। उष्ण घास के मैदान को ही सवाना घास के मैदान कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उष्ण घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा उष्ण घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं, है ना। पहला पॉइंट, भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर। दूसरा पॉइंट, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं। उष्ण घास के मैदान कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। ओके। ये उष्ण घास के मैदान उष्ण क्षेत्रों में मिलते हैं। और उष्ण क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य महाद्वीप में। ओके। मध्य महाद्वीप के बारे में एक पॉइंट जान लीजिए। ये जो मध्य महाद्वीप है ना, यहाँ पर लगभग 40 दिन तक वर्षा होती है। और कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है। ये जो उष्ण घास के मैदान होते हैं ना, ये जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान, इनमें घास जो होती हैं वो लंबी होती हैं और घनी होती हैं। पेड़ कम देखने को मिलते हैं और इनमें शिकार ज़्यादा होती है। ठीक है। क्या होती है? शिकार ज़्यादा होती है। आइए अब जानते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सवाना घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस्ट घास के मैदान ब्राज़ील में। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में। ओके। उष्ण घास के मैदान में हमें सिर्फ इतना ही जानना है, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर आप साथ ही साथ बना रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। अब जानेंगे हम शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में। तो शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए। देखिए, इनके लिए कितना टेम्परेचर होता है, या तो आपसे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछेगा या फिर आपसे 90 डिग्री से अधिक गर्म। ठीक है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ठंडा होता है और 90 डिग्री से अधिक गर्म भी होते हैं ये घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? शीतोष्ण घास के मैदान। इनमें पौधे नहीं पाए जाते। इनकी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर ऋतु का प्रभाव ज़्यादा होता है। यहाँ से आपसे प्रश्न न के बराबर पूछेगा। अब प्रश्न कहाँ से पूछेगा ये जानते हैं। देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में कुछ नोट पॉइंट जान लीजिए यहाँ पर कि कहाँ कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा रूस में। प्रेरी घास के मैदान यूएसए में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये डाउन्स घास वाला। नेक्स्ट है कैंटरबरी घास न्यूजीलैंड में। पूछताछ घास हंगरी। बेल्ट घास
बेल्ट्स घास अफ्रीका में, लेकिन कहाँ, किस अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका में। किस अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका में। ओके, दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास के मैदान मिलते हैं? बेल्ट्स घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका। पूछताछ हंगरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ओके, अब देखिए अपने इंडिया में जान लेते हैं, अपने भारत में। तो भारत में एक घास पाई जाती है मर्ग घास। मर्ग घास कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में। मर्ग घास कश्मीर में। बुग्याल या बयाल घास, बुग्याल या बयाल घास कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में। अगर अपने यूपी की बात करें तो यूपी में पाई जाती है सवाई घास। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी में कौन से प्रकार की घास पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा सवाई घास पाई जाती है। ठीक है, तो ये हुए कुछ घास के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 4 से 5 मिनट की ये वीडियो में आपने इतना कंप्लीट कर लिया, जो कि अगर आप कहीं और से पढ़ रहे होते ना तो आपको लगभग 1 घंटे की क्लास करनी होती। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।